प्रिय बच्चों, इंटर के भैया, अगला लेसन है वंशागति और विविधता, मेंडलीय वंशागति। इसमें हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, मेंडेलियन हेरिडिटी। आखिर सभी जीवों में प्रजनन की क्षमता होती है और प्रजनन का अर्थ संतान उत्पत्ति अर्थात संतान की नई पीढ़ियों की उत्पत्ति करना, जो कि अपने पैतृक पीढ़ी से लक्षणों में पर्याप्त मिलती जुलती संरचना का निर्माण करना। ये संरचना प्रत्येक जीवों में अपने समान उसकी रचना का निर्माण करना, जिसमें जो इस प्रक्रिया में पैतृक पीढ़ी की जैविक सूचनाओं का स्थानांतरण अंडाणु एवं शुक्राणुओं के द्वारा होता है, जिसमें नए जीवों की उत्पत्ति होती है एवं समान जीवों की उत्पत्ति अपने माता पिता के समान अथवा उसी जाति की होती है, जिसे हम कह सकते हैं लाइक बिगेट लाइक, लाइक बिगेट्स लाइक। और उसमें जुड़ी संरचना में हम बात करते हैं वंशागत लक्षण की। वंशागत लक्षण में जो बात करनी है वो हेरिडिटी कैरेक्टर की बात करनी है। वंशागत लक्षण, आखिर वंशागत लक्षण, कुछ लक्षण जीवों की संतानों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चले जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, ये वंशागत लक्षण के रूप में, आनुवांशिक लक्षण के रूप में, या हम कह सकते हैं कि विशेषक के रूप में कार्य करने वाली बात आती है। अगली बात वेरिएशन की आती है, विभिन्नताएं। आखिर ये विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती हैं? यदि एक ही जाति की संतानें अपने माता पिता से बहुत कुछ मिलती जुलती हैं, परंतु वे कदापि उनके समान नहीं होती हैं, किसी एक माता पिता विशेष की सभी संतानें एक दूसरे से बहुत से लक्षणों में भिन्न आवश्यक होती हैं, और उन आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक जाति में इंडिविजुअल, प्रत्येक संतान में एक विशेष विभेदक आकार की, कार्य की एवं व्यवहार की आदि के लक्षण होते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति विशेष की आसानी से पहचान की जा सकती है। और वे लक्षण जो किसी जाति को इंडिविजुअलिटी प्रदान करते हैं, और वे ही जातियों में वेरिएशन के कारक होते हैं, जिसमें ये वेरिएशन दो प्रकार से हो सकती हैं। पहली तो हम बात करते हैं कि वातावरणीय विभिन्नताएं। वातावरणीय विभिन्नताएं में वेरिएशन टू टाइप्स। वातावरणीय विभिन्नताएं, ये विभिन्नताएं जो आनुवांशिक नहीं होती है, परंतु जीवों में परिवर्तन, डेवलपमेंट के ऊपर वातावरणीय दशाओं में ताप, नमी, भोजन, ताप, नमी, भोजन और प्रकाश आदि के कारण उत्पन्न होने वाली वेरिएशन कहलाती है, जो मनुष्यों में प्रभाव डालती है। और साथ ही साथ आनुवांशिक वंशागत में जो दूसरी प्रकार की है, जैसे
जननिक भी कह सकते हैं। जननिक वेरिएशन, ये विभिन्नताएं अनुवांशिक घटकों अर्थात जनन कोशिकाओं से होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशगत रूप से बनती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशगत रूप से बनती हैं। और ये विभिन्नताएं अनुवांशिकी के आधार पर देखने को मिलती हैं। हम बात करते हैं जेनेटिक्स की, अनुवांशिकी की बात करते हैं। अनुवांशिकी एवं विभिन्नताओं का नई जातियों की उत्पत्ति एवं जैव विकास में विशिष्ट योगदान रहा है। ये विशिष्ट योगदान देखने को मिला है, जिसमें सामान्यतः जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिकता की प्रक्रियाओं अर्थात विशेषज्ञों में की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, विभिन्नताएं एवं उन सभी नियमों जिनमें जीवों की संतानों में समानताएं एवं असमानताएं का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम वेरिएशन कहते हैं, जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं, जिसे हम अनुवांशिकी कहते हैं। और जिसमें हम बात करते हैं आधुनिक अनुवांशिकी की नींव जो डाली वो सर ग्रेगर जॉन मेंडल था, जिन्होंने इस अनुवांशिकी की नींव डाली। उनके जीवन परिचय में, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जानते हैं, सामान्यतः उन्होंने अनुवांशिकी में बहुत उत्कृष्ट योगदान दिया है और आज हम उनको किताबों के माध्यम से उनके जीवन परिचय की चर्चा करते हैं, जिसमें ग्रेगर जॉन मेंडल उत्कृष्ट अनुवांशिकी विद्वानों के कहना चाहिए उत्कृष्ट अनुवांशिकी विद्वानों में या विद्वानों में अग्रणी रहे हैं, विद्वानों में अग्रणी रहे हैं। और उनका जन्म 22 जुलाई सन 1822 में ऑस्ट्रियन सिलेसिया में हीन जेडॉर्फ में हुआ था और उनके पिता एंटॉन मेंडल एक छोटे से फार्म के मालिक थे। जबकि 1862 में मेंडल ने ब्रुन नेचुरल साइंस सोसाइटी की स्थापना की संस्थापक सदस्य बने, जहां पर उन्होंने बहुत कुछ कार्य भी किया। इसके बाद सन 1866 में नेचुरल साइंस सोसाइटी की कार्य प्रोसीडिंग्स खंड संख्या 4 में उनका शोध पत्र पौधों में प्रसंकरण के ऊपर प्रयोग किया गया, जो प्रकाशित है। और इस शोध पत्र में मेंडल ने कुछ मूल अनुवांशिक नियम प्रतिपादित किए, लेकिन दुर्भाग्यवश इन्हें सन 1900 तक कोई महत्व नहीं दिया गया। और मेंडल के प्रसंकरण हेतु जो पौधों का प्रयोग किया गया, उसमें मटर का पौधा आता है, पाइसम सटाइवम बॉटेनिकल नेम है, जिसमें हम भोज्य मटर के रूप में मेंडल ने अपने प्रयोगों में विभिन्न लक्षणों के आधार पर निम्न गुणों के कारण इसको चयन किया। और मटर का पौधा बहुवर्षीय पौधा है। मटर का जो पौधा है, मटर का पौधा बहुवर्षीय पौधा है। और जैसा कि मटर का पौधा बहुवर्षीय पौधा ना होकर एक वर्षीय और वार्षिक होता है, मटर का पौधा बहुवर्षीय ना होकर एक वर्षीय या वार्षिक होता है,
जिसकी आयु 3 से 4 माह तक होती है। इसी कारण इसको कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें पुष्प जो होते हैं उभयलिंगी होते हैं, पुष्प उभयलिंगी होते हैं और उभयलिंगी के साथ साथ नर व मादा जन्नांग एक ही पुष्प में होते हैं। मटर के पौधों में स्वनिषेचन, पर परागण सुगमता से होता है, जिसके कारण पौधे समयुग्मी होते हैं। इसी कारण से पौधे पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध लक्षण वाले बने रहते हैं। मटर के पौधों में एक दूसरे के विपरीत अनेक तुलनात्मक लक्षण मिलते हैं। यदि मटर के पौधों में कृत्रिम पर परागण भी कराया जाए तो उत्पन्न संकर पौधों में जनन क्षमता होती है। ये सारी बातें मेंडल के प्रसंस्करण हेतु सबसे अच्छा पौधा के रूप में मटर के रूप में लिया गया। थैंक यू। क्या है, क्या हुआ?